और बड़ी खबर आपको मशरिक़ वस्ता से बता दें, खास तौर से अमेरिका को लेकर यह बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। दरअसल ये एक ताज़ा रिपोर्ट है जो इस वक्त मैं अपने मोबाइल सेट पर भी देख पा रहा हूं। एक बड़ी खबर, एक रिपोर्ट जो इस वक्त मेरे सामने है। दरअसल आपको बता दें कि अब ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि ईरान और अमेरिका जंग के दरमियान अमेरिका भी एक तरह से कमजोर पड़ने लगा है। ये खबर दरअसल चौंकाने वाली इस वजह से है क्योंकि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका जैसा सुपर पावर। क्या वाकई में पिछले 3-4 महीनों से जो जंग अमेरिका ईरान के साथ लड़ रहा है, इस जंग में ईरान का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि ईरान अब इस जंग में कमजोर पड़ रहा है, या फिर ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है, जो दिफाई निजाम है, क्या ये दिफाई निजाम भी अमेरिका का अब कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, यह रिपोर्ट दरअसल बहुत चौंकाने वाली है और इस रिपोर्ट में सीधे सीधे यही बताया गया है कि अमेरिका ईरान के मुकाबले में कमजोर पड़ रहा है और खासतौर से जदीद मिसाइल अमेरिका के खत्म होने लगे हैं। ईरान के सामने वाशिंगटन दरअसल अब बेचैन नजर आ रहा है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में तफसील से हम आपको बताएंगे क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज एक तरफ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, सुपर पावर है, और अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत फौज मानी जाती है, अस्करी ताकत मानी जाती है। लेकिन क्या अब इसके हथियारों के जखीरे तेजी से खत्म हो रहे हैं और क्या अमेरिका के जदीद दिफाई निजाम यानी जो इसका लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम है, क्या अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है? यह सवाल भी बहुत अहम है। और क्या ईरान के खिलाफ मुसलसल हमलों ने वॉशिंगटन को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां जंग जारी रखना पहले जितना अब अमेरिका के लिए आसान नहीं है? क्योंकि दरअसल अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर फजाई हमले किए हैं और कशम जजीरे पर एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है जिसमें कि ईरानी दरअसल जो मियां बीवी हैं वो इसमें मारे गए, हलाक हुए। जो लेटेस्ट दरअसल जो हमला अमेरिका ने किया है और यह हमला काफी बड़े पैमाने पर यह हमले ईरान के अंदर अमेरिका ने किए हैं और इस हमले में काफी माली और जानी नुकसान ईरान को उठाना पड़ा है। लेकिन इस हमले को लेकर ही दरअसल एक रिपोर्ट जो जाहिर की गई है, वो रिपोर्ट दरअसल ये बताती है कि अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है वो अब एक तरह से नाकारा हो रहा है। डिफेंस सिस्टम अब एक तरह से कमजोर पड़ रहा है और अमेरिका का, और एक रिपोर्ट इसको लेकर बाकायदा आई है जिसमें यह शाये किया गया है कि जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका का है ये एक तरह से इसका जखीरा खत्म हो रहा है। इससे पहले भी इस तरह की रिपोर्टें आती रही और यह कहा गया कि जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, खासतौर से उसमें पैट्रियट मिसाइल की बात की गई थी। इसके अलावा जो दूसरे और जो मिसाइल सिस्टम है, खासतौर से जदीद थार्ड की बात की गई थी कि थार्ड फजाई दिफाई जो निज़ाम है यह भी अमेरिका के पास अब एक तरह से कम है। दरअसल जो समझने वाली चीज़ है इस रिपोर्ट में वो यही है कि अमेरिका को एक साथ कई महाजों पर लड़ना पड़ रहा है क्योंकि ईरान के मंशा दरअसल यही है। ईरान दरअसल अमेरिका को चारों तरफ से लपेट कर रखना चाहता है, परेशान करके रखना चाहता है। और दरअसल ईरान डायरेक्ट वॉशिंगटन या पेंटागन या न्यूयॉर्क पर हमला तो नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा दूरी है। लेकिन मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, जहां पर अमेरिका के सिफारत खाने हैं, जहां पर अमेरिका के फौजी पहले से मौजूद हैं, जहां पर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जहां पर अमेरिका के स्टॉक या कंट्रोल रूम्स हैं, अब इन अलग अलग पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां पर अमेरिका के का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर ईरान एक साथ हमले कर रहा है। अब अगर दुबई में ईरान हमला करता है और एक साथ वो कतर पर भी हमला करता है, सऊदी अरब को भी निशाना बनाता है, इसके अलावा अबू धाबी को निशाना बनाता है, कुवैत को निशाना बनाता है, इराक को निशाना बनाता है, जहां पर हर जगह अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो फिर अमेरिका एक साथ ईरान के हमलों को कैसे रोक पाएगा? अमेरिका के पास क्या वाकई में इतना डिफेंस सिस्टम मौजूद है, इतने थार्ड या पैट्रियट मिसाइल मौजूद हैं जो ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल को रोक सकें?
इसी वजह से इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब अमेरिका की दरअसल कमर टूट रही है। मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिरीन के मुताबिक भी अमेरिका के जदीद और इंतहाई महंगे जो दिफाई हथियारों का जखीरा है वो दरअसल तेजी से कम हो रहा है। इनमें दूर से हदफ को निशाना बनाने वाले ज्वाइंट स्टैंड ऑफ वेपन्स और जदीद थर्ड फजाई दिफाई निजाम के मिसाइल भी दरअसल शामिल है। और यह कहा जा रहा है कि अब डिफेंस सिस्टम दरअसल अमेरिका का कमजोर पड़ रहा है, और जब किसी का डिफेंस कमजोर पड़ जाए तो उसकी हार एक तरह से तय मानी जाती है, और यही कुछ इस जंग में अमेरिका के साथ हो रहा है। हालांकि एक खबर बीच में यह भी आई थी जो हमने आपके साथ शेयर की थी कि अमेरिका बड़े पैमाने पर डिफेंस सिस्टम को लेकर दिन रात काम कर रहा है, और चाहे थर्ड की बात की जाए या पैट्रियट मिसाइल की बात की जाए, इन मिसाइलों का प्रोडक्शन बहुत तेजी से अमेरिका ने बढ़ाया है। लेकिन रातों रात कोई थर्ड या पैट्रियट मिसाइल तैयार नहीं हो पाते हैं, बल्कि इन मिसाइल्स को, इन आलात को और इस डिफेंस सिस्टम को तैयार करने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है, जो अब अमेरिका के पास एक तरह से नहीं है, क्योंकि ईरान लगातार अटैक कर रहा है। ईरान मशरिक़ वस्ता में जितने भी महाज हैं, जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर लगातार हमले कर रहा है। चाहे बहरीन की बात करें, जॉर्डन की बात करें, इराक, दुबई, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहुत से दरअसल इलाके हैं। और पहले की रिपोर्ट में भी हम आपको तफसील से बता चुके हैं कि अलग अलग पूरे मशरिक़ वस्ता पर दरअसल अमेरिका का दबदबा था। अमेरिका दरअसल पूरे सऊदी और खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी देता था। इसी वजह से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गल्फ के जो ममालिक थे, खलीजी ममालिक थे, वहां पर अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए हुए थे। लेकिन अब इन एयरबेस पर जिस तरह से ईरान हमला कर रहा है, जिस तरह से कुवैत के अंदर जो अमेरिका के फौजी थे मारे गए हैं, उसके बाद से अब अमेरिका दरअसल बेचैन है। और इसी के बाद अब जो ताज़ा रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि अमेरिका की इस जंग में कमर टूट रही है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम दरअसल कमजोर पड़ रहा है। अमेरिका के थर्ड और पैट्रियट मिसाइल का जो जखीरा है वो दरअसल तेजी से खत्म हो रहा है, और इसी वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेशानी पर दरअसल परेशानी अब बढ़ गई है, और अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे ये लड़ाई किस तरह से जारी रखी जाए। इसी वजह से अमेरिका अब बड़े अटैक भी कर रहा है, बड़े पैमाने पर तेहरान और ईरान के दूसरे जो शहर हैं वहां पर अटैक कर रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि जल्द से जल्द या तो यह जंग खत्म हो, इस जंग का इख्तिताम होना चाहिए, वरना फिर कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। हालांकि ईरान यह कह रहा है कि यह जंग अब जब ही रुकेगी जब ईरान अपनी तरफ से कोशिश करेगा, या ईरान जब चाहेगा तभी यह जंग रुकेगी, वरना यह जंग इस तरह से अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बातचीत बहुत हो चुकी। अब ईरान मैदान में उतर चुका है, और अब आर पार की लड़ाई दरअसल ईरान इस पूरे मुद्दे को लेकर लड़ रहा है। अगर बुहारे अहमर में जहाज महफूज न रहे तो सिर्फ मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तिजारत हिलकर रह जाएगी। तेल महंगा हो सकता है, सप्लाई चेन मुतासिर हो सकती है, और आलमी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि अब सऊदी अरब एक ऐसे बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद की तश्कील की कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनल यूनिटी की बात कर रहा है, जो बुहारे अहमर में जहाज़ों को हूसी मुजाहिदीन के हमलों से महफूज रख सके। आखिर ये इत्तेहाद इतना ज़रूरी क्यों हो गया है, और क्या इससे खित्ते में एक नई कशीदगी जन्म ले सकती है? दरअसल इसको एक बड़े कैनवस में समझना होगा, इसको बहुत डिटेल में समझना होगा, क्योंकि बुहारे अहमर यानी रेड सी दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुजरगाहों में शुमार होता है। एशिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के दरमियान होने वाली आलमी जो ट्रेड का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। रोजाना लाखों बैरल तेल और बेशुमार तिजारती सामान इसी समंदरी रास्ते से दुनिया भर तक पहुंचता है। लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से यमन के हूसी लड़ाकों की जानिब से बुहारे अहमर में तिजारती जहाज़ों पर मिसाइल, ड्रोन और दीगर हमलों ने इस रास्ते को गैर महफूज बना दिया है। हूसियों का कहना है कि वो गजा जंग के तनाजुर में इजराइल या इससे वाबस्ता जहाज़ों को निशाना बनाता है। ताहम इन हमलों की जद में कई दूसरे ममालिक के तिजारती जहाज भी आ चुके हैं। अब खबर यह है कि सऊदी अरब बुहारे अहमर में जहाजरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी हुकाम मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत कर रहे हैं
ताकि एक ऐसा मुश्तरका निजाम बनाया जा सके जो इस अहम समंदरी रास्ते को महफूज रख सके, क्योंकि अब धड़कनें सऊदी अरब की भी बढ़ने लगी हैं। सऊदी अरब पर भी अब तेल की किल्लत एक तरह से हो सकती है अगर रेड सी को हूसी लड़ा के अगर पूरी तरह सील कर देते हैं। इस इत्तेहाद का मकसद सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मालूमात का तबादला भी होगा, मुश्तरका निगरानी, बहरी गश्त और जरूरत पड़ने पर हमलों का फौरी जवाब देना भी हो सकता है। सऊदी अरब के लिए यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि बहर अहमर यानी रेड सी के साहिल पर उसके बड़े तिजारती मंसूबे, बंदरगाहें और न्योम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। अगर यह रास्ता गैर महफूज रहता है तो न सिर्फ सऊदी मैशत बल्कि आलमी तिजारत भी इससे एक तरह से मुतासिर हो सकती है। दूसरी जानिब ईरान की हिमायत याफ्ता हुसी तहरीक इस इत्तेहाद को अपने खिलाफ एक नई महाज आराई के तौर पर देख सकती है, जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा भी मौजूद है। सवाल यह भी है कि क्या इस मुजव्वजा इत्तेहाद में अमरीका, यूरोपीय ममालिक और खलीजी रियासतें जो हैं शामिल होंगी, या सऊदी अरब एक अलग इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कायम करेगा। फिलहाल इस पर हतमी फैसला सामने नहीं आया, लेकिन सिफारती राब्ते तेजी से अब इस पर जारी हैं। और आप देखिए कि बहर अहमर अब सिर्फ एक समंदरी रास्ता नहीं बल्कि एक आलमी मईशत, तवानाई की तरसील और मशरिक़ वस्ता की सियासत का मरकज बन चुका है। अगर सऊदी अरब वाकई एक मौसर बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद कायम करने में कामयाब हो जाता है तो जहाज रानी को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, लेकिन साथ ही खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और ईरान हूसी महाज के साथ कशीदगी में भी इजाफा हो सकता है। अब आने वाले दिनों में यह पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता की सियासत का एक अहम मोड़ साबित होगी और क्या सऊदी अरब का यह इत्तेहाद वाकई में मजबूत होगा, इसका असर दूसरे ममालिक पर पड़ेगा या दूसरे ममालिक सऊदी अरब के साथ जुड़ेंगे, आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा। बहुत दिलचस्प होगा कि क्या सऊदी अरब को इस बड़े इशू पर दूसरे ममालिक का साथ मिलता है या नहीं।